हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैवली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऐड वूकॉमर्स ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली टू ज़ोहो सीआरएम एज कॉन्टैक्ट। तो यहां हम चाहते हैं दोस्तों कि जब भी हमें अपने वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया ऑर्डर रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली हम ऑर्डर करने वाले कस्टमर को अपने ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर ले। तो एग्जाम्पल के लिए मान लिया दोस्तों कि मेरा कोई वूकॉमर्स स्टोर है जिस पे मुझे डेली बेसिस पे कई सारे न्यू ऑर्डर्स रिसीव होते हैं और मैं चाहता हूं कि मैं ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर्स को अपने ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लूं, ताकि मैं अपने वूकॉमर्स स्टोर पे आने वाले कुछ स्पेशल ऑफर्स, कुछ न्यू डिस्काउंट या फिर अपकमिंग प्रोडक्ट्स के डिटेल्स उन्हें प्रोवाइड कर सकूं, अपने कस्टमर्स को कॉन्टैक्ट कर सकूं। अभी जो पूरा वूकॉमर्स कस्टमर्स को ज़ोहो सीआरएम में ऐड करने का प्रोसेस है, ये करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैं एक एक करके अपने वूकॉमर्स ऑर्डर से अपने कस्टमर्स की डिटेल्स लूं एंड देन अपने ज़ोहो सीआरएम में उन कस्टमर्स को एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करूं। लेकिन नंबर ऑफ कस्टमर्स काफी ज्यादा होने के कारण ये जो मेरा मैनुअल तरीका है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहां मैं चुना है दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे मुझे एक नया ऑर्डर रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली हम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को मेरे ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लेंगे। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि वूकॉमर्स और ज़ोहो सीआरएम इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैवली कनेक्ट। पैवली कनेक्ट एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम वूकॉमर्स और ज़ोहो सीआरएम इन दोनों को ही आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं ज़ोहो सीआरएम का यूज कर रहा हूं अपने कॉन्टैक्ट्स को, अपने कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स को स्टोर करने के लिए। लेकिन आप चाहे तो पैवली कनेक्ट की हेल्प से सेल्सफोर्स, हबस्पॉट या फिर किसी और सीआरएम एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा वूकॉमर्स स्टोर। तो जब भी कोई यूज़र मेरे इस वूकॉमर्स स्टोर पे आके एक नया ऑर्डर प्लेस करेगा तो ऑटोमेटिकली मैं ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को अपने ज़ोहो सीआरएम के कॉन्टैक्ट में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर दूंगा। तो चलिए इसे मैं एक बार आपको टेस्ट करके बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है कैनन डीएसएलआर। तो मैं इस प्रोडक्ट को एक बार ऑर्डर करता हूँ, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट एंड प्रोसीड टू चेकआउट। तो ये मेरे वूकॉमर्स के ऑर्डर का चेकआउट पेज। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक कस्टमर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक कस्टमर की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है आकाश भेलकर, उसकी कंट्री है इंडिया, यह उसका एड्रेस, सिटी है उसकी भोपाल, स्टेट मध्य प्रदेश, उसका पिन कोड, उसका फ़ोन नंबर और उसका ईमेल एड्रेस। तो ये डिटेल्स एंटर करते हैं मेरे कस्टमर जब वो मेरे वूकॉमर्स साइट से कुछ ऑर्डर प्लेस करते हैं। एंड देन इन सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं और क्लिक करते हैं प्लेस ऑर्डर पे। तो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक कस्टमर ने मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे एक ऑर्डर प्लेस किया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने ज़ोहो सीआरएम पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या ये ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को हमने अपने ज़ोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड किया है या नहीं। तो यहाँ हम आते हैं अपने ज़ोहो सीआरएम पे एंड देन इस पेज को करते हैं एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जिस कस्टमर की डिटेल्स एंटर करके हमने अपने वूकॉमर्स स्टोर पे एक ऑर्डर प्लेस किया था जिसका नाम था आकाश भेलकर, उस सेम कस्टमर को हमने अपने ज़ोहो सीआरएम में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम आकाश भेलकर, सेम ईमेल एड्रेस, और हम इस कॉन्टैक्ट को ओपन करके देखेंगे तो मिलेगा वो सेम कॉन्टैक्ट नंबर जो उस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस करते वक्त चेकआउट पेज पर एंटर किया था, और साथ ही साथ उस कस्टमर का एड्रेस। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने वूकॉमर्स स्टोर पे ऑर्डर करने वाले कस्टमर को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में अपने ज़ोहो सीआरएम में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैवली कनेक्ट टू वूकॉमर्स विद द हेल्प ऑफ वेबहुक यूआरएल।
तो सबसे पहले हम आएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम वूकॉमर्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम वूकॉमर्स इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने वूकॉमर्स स्टोर पे एंड देन वहां जाके एक टेस्ट प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, एक टेस्ट ऑर्डर क्रिएट करेंगे ताकि हम उस टेस्ट ऑर्डर क्रिएट करने वाले डेमो यूजर का जो डेटा है उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू जोहो सीआरएम टू क्रिएट कॉन्टैक्ट। तो हमारी थर्ड स्टेप पे जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम जोहो सीआरएम को सेंड करेंगे ताकि हम अपने वूकॉमर्स स्टोर पे ऑर्डर करने वाले कस्टमर्स को अपने जोहो सीआरएम में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहां सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com पे आते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। और क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे जाएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहां हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूं वूकॉमर्स टू जोहो सीआरएम, वूकॉमर्स टू जोहो सीआरएम एंड देन क्लिक करता हूं क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहां पे 2 टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, पहली है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया ऑर्डर रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को जोहो सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है वूकॉमर्स एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हमें यहाँ पे कई सारे ट्रिगर इवेंट दिखाई दे रहे हैं जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू ऑर्डर क्रिएटेड पे, ताकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया ऑर्डर क्रिएट हो, एक नया ऑर्डर हमें रिसीव हो तो उसका डेटा वूकॉमर्स पैबली कनेक्ट को सेंड करे। तो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम पैबली कनेक्ट और वूकॉमर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है नेविगेट टू लेफ्ट साइड बार वूकॉमर्स सेटिंग्स, गो टू एडवांस टैब वेबबुक्स, क्लिक ऑन ऐड वेबबुक बटन। तो बेसिकली हमें कह रहा है कि अपने वूकॉमर्स के वेब पेज पे जाए एंड देन उसके बाद जाए सेटिंग्स पे, एंड सेटिंग्स पे आने के बाद हम जाए एडवांस टैब पे और जाए वेबबुक्स पे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने वूकॉमर्स के होम पेज पे और वहां चल के अब देखते हैं कि हम ये जो पूरा प्रोसेस है इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू पैबली कनेक्ट और वूकॉमर्स को कनेक्ट करने का वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ हम आते हैं अपने वूकॉमर्स के होम पेज पे। तो ये मेरे वूकॉमर्स का होम पेज है। यहाँ लेफ्ट साइड पे मुझे कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद ऊपर हमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से लास्ट ऑप्शन है एडवांस्ड का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे एडवांस्ड पे। एडवांस्ड पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे पेज सेटअप के सामने 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक ऑप्शन है वेबबुक्स का। हम क्लिक करेंगे वेबबुक्स पे। तो वेबबुक्स पे क्लिक करते ही दोस्तों हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऐड वेबबुक का। हम क्लिक करेंगे ऐड वेबबुक पे और ऐड वेबबुक पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जो कि हमसे पूछ रहा है वेबबुक डेटा, जिसमें वूकॉमर्स हमसे पूछ रहा है वेबबुक का नेम, उसका स्टेटस, टॉपिक, डिलीवरी यूआरएल यानी कि बेसिकली हमारा वेबबुक यूआरएल, सीक्रेट और एपीआई वर्जन।
तो हम इसे एक एक करके फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो नेम में एग्जांपल के लिए मैं इस वेबबुक को नाम देता हूँ WooCommerce to Zoho CRM 1। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है इस वेबबुक यूआरएल का स्टेटस, तो ये फिलहाल डिसेबल्ड पे है, मैं इसे चेंज करके एक्टिव पे करता हूँ। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टॉपिक, कि किस टॉपिक के लिए, किस इवेंट के लिए हम चाहते हैं कि WooCommerce Pabbly Connect को डेटा सेंड करे। तो यहाँ पे टॉपिक पे हम नीचे सेलेक्ट करते हैं ऑर्डर क्रिएटेड पे, कि ताकि जब कोई नया ऑर्डर क्रिएट हो, नया ऑर्डर रिसीव हो में WooCommerce पे, तो उसका डेटा WooCommerce Pabbly Connect को सेंड करे। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है डिलीवरी यूआरएल। तो डिलीवरी यूआरएल में दोस्तों आपको याद होगा Pabbly Connect ने दिया था हमें एक वेबबुक यूआरएल, तो हम Pabbly Connect से सेम वेबबुक यूआरएल ही होगा हमारा डिलीवरी यूआरएल। तो यहाँ से इस वेबबुक यूआरएल को Pabbly Connect से करते हैं कॉपी एंड देन इसे हमारे WooCommerce पे यहाँ पे करते हैं पेस्ट डिलीवरी यूआरएल के सामने। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सीक्रेट, जो कि एक मैंडेटरी फील्ड नहीं है, तो फिलहाल इसके लिए इसे मैं इग्नोर करता हूँ। एंड देन एपीआई वर्जन, जो कि बाय डिफॉल्ट सेट है एपीआई इंटीग्रेशन वर्जन 3 पे, इसे भी मैं इसमें भी कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। एंड देन मैं क्लिक करता हूँ सेव वेबबुक पे। तो सेव वेबबुक पे क्लिक करते ही हमने यहाँ पे सक्सेसफुली एक वेबबुक यूआरएल ऐड किया है अपने WooCommerce के अकाउंट पे। एंड देन हमने अपने इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो पहला स्टेप था, जो था अपने Pabbly Connect और WooCommerce को आपस में एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करने का, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने WooCommerce स्टोर पे एक टेस्ट ऑर्डर, एक डेमो ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ताकि उस डेमो ऑर्डर का जो कस्टमर है, उस डेमो ऑर्डर में जो किस कस्टमर की डिटेल्स हमने एंटर की है, उसका डेटा हम Pabbly Connect में कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे हम Pabbly Connect पे आके एक बार क्लिक करते हैं रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स पे। तो यहाँ पे चेंज हो चुका है, ये दिखा रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि Pabbly Connect वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स, कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने WooCommerce स्टोर पे। तो यहाँ पे मेरे पास ओपन है मेरा WooCommerce स्टोर एंड देन यहाँ पे एक टेस्ट प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है HP लैपटॉप, जिसकी प्राइस है 31,000। तो मैं ऑर्डर करता हूँ इस प्रोडक्ट को। सो ये मेरे WooCommerce ऑर्डर का चेकआउट पेज, जहाँ पे मैंने एक डेमो कस्टमर की डिटेल्स एंटर की है, जिसका नाम है वरुण कुमार, उसकी कंट्री है इंडिया, एंड एंटर किया उसका एड्रेस, स्टेट, पिन कोड और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जैसे कि उसका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। हमने जो प्रोडक्ट बाय किया है वो है HP लैपटॉप एंड देन मैं क्लिक करता हूँ प्लेस ऑर्डर पे। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही दोस्तों हम देख सकते हैं कि अभी अभी हमने एक टेस्ट ऑर्डर क्रिएट किया है अपने WooCommerce स्टोर पे। तो चलिए चलते हैं Pabbly Connect पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या Pabbly Connect ने इस नए ऐड हुए ऑर्डर का जो डेटा है वो कलेक्ट किया है या नहीं। तो हम आते हैं Pabbly Connect पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें अभी अभी यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हमें रिसीव हुई है ऑर्डर करने वाले यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जिसकी वरुण कुमार, जो कि था हमारे कस्टमर का नेम, जिसके टेस्ट कस्टमर का नेम, जिसके डिटेल्स एंटर करके हमने ये टेस्ट ऑर्डर क्रिएट किया था। साथ ही साथ उसका एंटर किया गया एड्रेस और ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ फ़ोन नंबर, यानी कि और उसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे मिली है उस प्रोडक्ट से, उस ऑर्डर से रिलेटेड बाकी सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो सेकंड स्टेप था, जो था अपने WooCommerce स्टोर पे एक टेस्ट ऑर्डर क्रिएट करने का, ताकि हम उस नए ऐड हो रहे ऑर्डर का जो डेटा है और उस ऑर्डर को प्लेस करने वाले कस्टमर का जो डेमो डेटा है उसे Pabbly Connect में कलेक्ट कर सके। वो सेकंड स्टेप भी अब हो चुका है कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड स्टेप में, जिस पे हम इस सारे डेटा को अब हम सेंड करेंगे Zoho CRM को, ताकि हम अपने Zoho CRM में एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकें। तो स्क्रॉल करके मैं नीचे आता हूँ यहाँ एक्शन विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करता हूँ आज का सेकंड एप्लीकेशन, जो है Zoho CRM। Zoho CRM एंड देन यहाँ एक्शन इवेंट में मैं सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम Zoho CRM में एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, और क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही Pabbly Connect मुझसे कह रहा है मेरा Zoho CRM अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन क्लिक करूँगा कनेक्ट विद Zoho CRM पे। इसके बाद ऑथेंटिकेशन के लिए ये मुझसे पूछ रहा है मेरे Zoho CRM का डोमेन। तो यहाँ पे जो मेरे Zoho CRM का डोमेन है वो है zoho.in। तो सेम डोमेन मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ zoho.in एंड देन क्लिक करता हूँ सबमिट पे।
अब क्योंकि मैंने अपने ब्राउजर में अपने Zoho CRM अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसलिए ये मुझसे सिर्फ यहाँ पे कंफर्मेशन मांग रहा है, तो मैं क्लिक करता हूँ एक्सेप्ट पे एंड दैट्स इट। एक्सेप्ट पे क्लिक करते ही हमने अभी अभी अपना Zoho CRM अकाउंट पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे नीचे कुछ फील्ड्स दिखाई दे रही है, जिसमें से सबसे पहले है लीड सोर्स, यानी कि Zoho CRM हमसे पूछ रहा है कि किस सोर्स से हमें यूजर का जो डेटा है जिसे हम एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर रहे हैं वो रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, नीचे ड्रॉप डाउन में हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें से एक ऑप्शन है ऑनलाइन स्टोर। क्योंकि हमारा एक WooCommerce पे ऑनलाइन स्टोर है, तो इसलिए मैंने लीड सोर्स में सिलेक्ट किया ऑनलाइन स्टोर। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है हमारे कस्टमर का, कॉन्टैक्ट का जो हम Zoho CRM में ऐड करेंगे उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल्स और बाकी की डिटेल्स। तो आपको याद होगा दोस्तों कि WooCommerce से जो हमें पैबली कनेक्ट में रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उसमें हमें रिसीव हुआ था ऑर्डर करने वाले कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और साथ ही साथ ईमेल और फ़ोन नंबर और बाकी की सारी डिटेल्स जैसे कि एड्रेस और कंट्री। तो यहाँ से इस सेम डेटा को अब हम कस्टमर के मैप करेंगे यहाँ इन स्पेसिफिक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और बाकी सारी फील्ड्स पे। तो सबसे पहले हम सिंपली फर्स्ट नेम के सामने नीचे दी गई फील्ड पे क्लिक करेंगे एंड देन नीचे मिले ड्रॉप डाउन में हम देख सकेंगे कि हमें वो रिस्पॉन्स दिखाई दे रहा है, सारा रिस्पॉन्स जो हमें WooCommerce से पैबली कनेक्ट में रिसीव हुआ है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके हम सिलेक्ट कर लेते हैं उस फर्स्ट नेम की फील्ड को एंड देन यहाँ पे हमने मैप कर दिया है हमारे कस्टमर का, हमारे उस कॉन्टैक्ट का जिसे हम Zoho CRM में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं उसका फर्स्ट नेम। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है लास्ट नेम, तो लास्ट नेम की फील्ड पे हम नीचे सिमिलरली क्लिक करते हैं एंड देन नीचे मुझे ड्रॉप डाउन में से हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर के लास्ट नेम को। इसी तरीके से ईमेल और बाकी सारी डिटेल्स भी हम कुछ इसी तरीके से मैप करेंगे इन्हें रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे। तो यहाँ पे टाइटल, डिपार्टमेंट, फोन और फैक्स ये सारे फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, तो इन्हें मैं फिलहाल के लिए इग्नोर करता हूँ। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर की फील्ड, तो यहाँ पे मैं एक कस्टमर का मोबाइल नंबर भी उन्होंने एंटर किया था ऑर्डर प्लेस करते वक्त WooCommerce पे, तो यहाँ से उनका मोबाइल नंबर एंटर करता हूँ। असिस्टेंट फ़ोन, ईमेल ऑप्ट आउट, स्काइप ID, ट्विटर, मेलिंग स्ट्रीट, मेलिंग सिटी, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मेलिंग स्ट्रीट में मैं कस्टमर का जो एड्रेस है उससे मैप कर देता हूँ फिलहाल के लिए। कस्टमर का एड्रेस, स्टेट, जस्ट अ सेकेंड, सिटी पहले, यहाँ पे सिटी, कस्टमर की सिटी कस्टमर ने एंटर की थी भोपाल, कस्टमर का स्टेट था मध्य प्रदेश, दैट इज MP एंड देन जिप कोड, कस्टमर का जिप कोड, बिलिंग पोस्टल कोड, ये रहा हमारे कस्टमर का जिप कोड। इसके बाद हम एंटर करते हैं मेलिंग कंट्री लास्ट में, कंट्री में हमें मिली थी, कंट्री थी इंडिया, बिलिंग कंट्री IN एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमने कुछ बेसिक सी डिटेल्स जो अपने कस्टमर की, जिसका हम Zoho CRM में एज अ कॉन्टैक्ट जिसे ऐड करना चाहते हैं उसकी ऐड की है, जैसे कि उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, साथ ही साथ उसका मोबाइल नंबर और एड्रेस। तो यहाँ पे इन सभी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सभी डिटेल्स को एंटर करने के बाद और मैप करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है जो हमें बता रहा है कि इस कस्टमर की जो डिटेल्स हमने यहाँ पे मैप की थी इसे हमने अपने Zoho CRM में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है सक्सेसफुली। तो चलिए दोस्तों, हम चलते एक बार अपने Zoho CRM के कॉन्टैक्ट पेज पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या वहाँ पे कोई वरुण कुमार, यानी कि ये जो कस्टमर का हमने डेमो कस्टमर का नेम लिया था, इस नेम का कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं उस Zoho CRM के कॉन्टैक्ट के पेज पे एंड देन करते हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी और ऑटोमेटिकली जो डिटेल्स हमने एंटर की थी हमारे WooCommerce स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करते वक्त जिस कस्टमर की डिटेल्स एंटर की थी, उस कस्टमर की डिटेल्स यानी कि वरुण कुमार, इसके नाम का एक कॉन्टैक्ट हमारे Zoho CRM में क्रिएट हो चुका है। तो हम इसे ओपन करके देखेंगे तो हमें मिलेगा वो सेम ईमेल एड्रेस, सेम नंबर और साथ ही साथ सेम मेलिंग एड्रेस जो हमारे कस्टमर ने अपने WooCommerce स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करते वक्त एंटर किया था। यानी कि इस पैबली कनेक्ट की हेल्प से जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया था, ये हमने देखा है सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने WooCommerce स्टोर पे ऑर्डर रिसीव होने पे ऑर्डर करने वाले कस्टमर को एज अ न्यू कॉन्टैक्ट अपने Zoho CRM में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं।
चलते हैं हम वापस अपने WooCommerce के स्टोर पे एंड देन यहाँ पे एक फ्रेश ऑर्डर करते हैं एक नए कस्टमर की डिटेल्स के साथ एंड देखते हैं कि क्या सच में अपने WooCommerce स्टोर पे ऑर्डर रिसीव होते ही हम ऑर्डर करने वाले कस्टमर को Zoho CRM में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो हम आता हूँ अपने WooCommerce स्टोर पे। सो ये मेरे WooCommerce शॉप का होम पेज। यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है कैनन DSLR। मैं क्लिक करता हूँ इस प्रोडक्ट पे, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट एंड देन प्रोसीड टू चेकआउट। तो यहाँ चेकआउट पेज पे मैं एंटर करता हूँ एक न्यू कस्टमर की डिटेल्स जिसका नाम है शुभम। तो यहाँ पे मैंने एक कस्टमर की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है शुभम सिंह, उसका एड्रेस एंड साथ ही साथ उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जैसे कि उसका नंबर और ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके इस कस्टमर ने ऑर्डर किया है कैनन DSLR जिसकी प्राइस 13,000 एंड स्क्रॉल डाउन करके मैं क्लिक करता हूँ प्लेस ऑर्डर पे। तो प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रिस्पांस मिल रहा है कि ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है, यानी कि हमने हमारे WooCommerce स्टोर पे एक नया ऑर्डर हमें रिसीव हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने Zoho CRM के कॉन्टैक्ट्स पेज पे एंड देन वहां चल के देखते हैं कि क्या ये ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को हमने अपने Zoho CRM में एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड किया है या नहीं। तो हम आते हैं अपने Zoho CRM के कॉन्टैक्ट्स पेज पे एंड देन करते हैं इसे एक बार रिफ्रेश। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जिस कस्टमर की डिटेल्स हमने WooCommerce पे ऑर्डर प्लेस करते वक्त चेकआउट पेज पे एंटर की थी शुभम सिंह, उस सेम कस्टमर को हमने ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया है अपने Zoho CRM में एज अ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे उस सेम नेम शुभम सिंह, सेम ईमेल एड्रेस, और हम ओपन करके इस कॉन्टैक्ट को देखेंगे तो हमें मिलेगा वो सेम नंबर और साथ ही साथ वो सेम एड्रेस जो हमने इस कस्टमर ने अपने WooCommerce पे ऑर्डर प्लेस करते वक्त चेकआउट पेज पे ऐड किया था। यानी कि दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट भी करके देख लिया कि जब भी हमारे अब WooCommerce स्टोर पे हमें एक नया ऑर्डर रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली हम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को अपने Zoho CRM में एज एन कॉन्टैक्ट ऐड कर लेंगे। तो चलिए एक बार हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे एंड देन एकदम ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट पे और वहां से मिले एक वेबबुक URL की हेल्प से हमने WooCommerce और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने WooCommerce स्टोर पे और वहाँ पे एक टेस्ट ऑर्डर क्रिएट किया ताकि उस नए ऐड हो रहे ऑर्डर का डिटेल्स और साथ ही साथ वो ऑर्डर करने वाले जो कस्टमर के डिटेल्स है जो उसका डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। उसके बाद जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया Zoho CRM को ताकि हम अपने Zoho CRM में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशन नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इसे फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।